गाइज हम इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट HTML सीरीज को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम HTML को कंप्लीट हम कोर्स के समझो या कंप्लीट सीरीज समझो, हमें इसको HTML आज डेट में जो HTML5 चल रहा है वर्जन, ठीक है, पहले अलग अलग वर्जन 4 3 2 1 था, बट अभी हम 5 पढ़ेंगे। 5 चलता है, 5 सबसे इम्पोर्टेंट और सक्सेस वर्जन है जो HTML के बहुत ही यूज होता है। ठीक है, तो HTML हम समझेंगे क्यों यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक, ये नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। इसको हम मार्कअप लैंग्वेज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इट इज द स्टैंड इट इज द स्टैंड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। मतलब ये वेब पेज को स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जैसे कि हम कह सकते हैं, आसान भाषा में उसको बोल सकते हैं कि जैसे कि हेडर कहाँ रहेगा, फुटर कहाँ रहेगा, सेक्शन कहाँ रहेगा, कंटेंट कहाँ कैसे लिखा जाएगा, ये क्लियर करता है। HTML से कोड से लिखा ही जाता है। ठीक है, और उसका साइज कितना होगा, ठीक है, उसको बोल्ड करना है साइज। ठीक है, कलर कलर तो हमें CSS से होती है, बट इस कलर की बात नहीं है इसमें, ये सारे किया जाता है। ठीक है, साइज वगैरह इसमें आ जाता है। If you want to become a web development, HTML is the first and most important step। ये सबसे पहले जो ये है, जो कि सबसे पहले फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि पहले हम HTML को पढ़ते हैं, उसके बाद हम CSS को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम एक जो होता है ना सिंक टाइप के, कि पहले पहले इसकी इसकी जरूरत होगी, तो पहले HTML की जरूरत है, क्योंकि हम कोई भी वेब पेज बनाएंगे, उसमें जो भी पेज बनाएंगे उसमें हम हेडर को लिखेंगे, हेडर का साइज क्या होगा, उसका कंटेंट कहाँ लिखा जाएगा, ये डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं what is what does HTML do HTML use to। यहाँ पर आसान भाषा में लिखा गया है कि मतलब कि क्या क्या मतलब HTML से किया जा सकता है। यहाँ पर उसका जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्रिएट हेडिंग, हेडिंग को क्रिएट कर सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ, हम जो भी पैराग्राफ लिखते हैं इसको हम HTML से हम कर सकते हैं। एड इमेज, इमेज को कर सकते हैं। क्रिएट लिंक, लिंक जैसे कि इसमें एक टैग होगा जिसको कहते हैं एंकर टैग होता है ना, जिससे हम लिंक हम एक बटन क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज में क्लिक जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तीसरा पेज में, ऐसे ऐसे मतलब कि हम लिंक टाइप के हम इसमें इसमें लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट लिंक, बिल्ड टू फॉर्म, फॉर्म इसको बना सकते हैं, जैसे कि लॉगिंग फॉर्म, ये सब इस HTML से हम कर सकते हैं। कोई फॉर्म है, नाम, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, जो भी है इस तरह के जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म स्ट्रक्चर, उसको हम बना सकते हैं। क्रिएट अ टेबल, हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, रो कॉलम के टाइप के जो टेबल होते हैं, तो उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर और कंप्लीट प्रोग्राम वेब पेज, मतलब कि वेब पेज का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है हम उसको हम ही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, बेसिक HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले ये डॉग टाइप द HTML, ये तो लिख सकते हैं, इसको भी नहीं लिखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, पहला है तो HTML और HTML, मतलब HTML एक होता है ओपन टैग होता है, फिर नीचे ही क्या करेंगे HTML को क्लोज टैग होगा। ठीक है, HTML ओपन टैग, फिर HTML के क्लोज टैग, उसके बाद से हेडर होगा। देखो हेडर होगा, फिर हेडर को ओपन टैग उसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो हेडर कभी भी होता है तो टॉप भी होता है, क्योंकि टॉप पे ही हमको भी हेडिंग लिख सकते हैं, क्योंकि माई वेबसाइट लिखा है ना, वेबसाइट लिखा है माई, तो हेडर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह उसका अंदर टाइटल जो होगा, जैसे यहाँ पे माई वेबसाइट लिखा गया है, तो माई वेबसाइट लिखा गया है, तो इसको हम
इसको हम टाइटल के अंदर लिखेंगे क्योंकि इसको हेड पर टॉप पे रखना है, तो ये होता है, ठीक है? उसके बाद से हम अगर हम अ, नीचे पेज का कंटेंट लिखेंगे तो उसको हम अलग-अलग उसको बॉडी अब जितनी भी कोड करेंगे एचटीएमएल चाहे कुछ भी सीएसएस आगे भी जो कोड होता है ना जावास्क्रिप्ट के वो बॉडी का अंदर ही उसको लिखेंगे, ठीक है? पहले बॉडी के अंदर ही इसको हम सारे कोड को हम लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू माय वेबसाइट, ये H1 होता है, ठीक है? इसमें भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि H1 होता है सबसे सबसे बड़ा साइज़ होता है, S2 उससे छोटा, S3 उससे भी छोटा, S4 उससे भी छोटा, S6, S5, S6 तक होता है, 6 ही होता है इसमें। तो H जो होता है ना सबसे बड़ा होता है, ठीक है? और हम वेब पेज में जब भी वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो हम H1 को वन टाइम यूज़ करते हैं। ये बात किसी कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं इसको बता दिया कि वन टाइम ही यूज़ होता है। H1 टैग हम कभी भी वेबसाइट बनाएँगे, हम वन टाइम लिखेंगे। S2, S3, S4 ये हम कितने बार यूज़ कर लेंगे क्योंकि कहीं-कहीं कंटेंट बड़ा लिखना होता है, कहीं-कहीं कंटेंट कंटेंट छोटा लिखना होता है। लेकिन हम वेबसाइट बनाएँगे, तो इसको वन टाइम यूज़ करेंगे। पेज बनाएँगे, तो हो सकता है कि अगर हम 2 बार यूज़ कर लेंगे H1 को ना, तो पेज खराब हो जाती है, ठीक है? सही नहीं लगता दिखने में। यूज़ तो हम कितने बार कर सकते हैं, बट उसको हम खराब लगेगा। कोई ऐसा ही नहीं कर सकता है। उसी तरह यहाँ पे उसी तरह पैराग्राफ हो गया, ठीक है? और यहाँ पे बॉडी यहाँ ओपन हुआ है, तो नीचे क्लॉक हुआ है, एचटीएमएल यहाँ ओपन हुआ है, नीचे इसको क्लोज हुआ है। तो दोनों जो भी ओपन होगा वो क्लोज होगा। कोई भी टैग अगर हम टैग पढ़ेंगे, उस टैग बहुत होता है, बट उस टैग को हम ओपन करेंगे तो उसको भी क्लोज भी करनी होती है, ठीक है? नेक्स्ट देखो ये टैग है, ये टैग क्या है पर्पस से मतलब अगर हम टैग है उसको यूज कहाँ करेंगे जैसे H1 को S6 होता है H1 से लेके S6 तक होता है इसको हम हेडिंग के लिए यूज करते हैं ठीक है मतलब उसको यूज कहाँ करेंगे वहाँ पे उसके लिए बताएगा उसको हम हेडिंग के लिए यूज करेंगे H1 H6 तक ठीक है पी क्या है पी टैग होता है जो हम पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं ए है इसको हम एंकर टैग बोलते हैं इसको हम लिंक करते हैं जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज में लिंक चाहिए एक एक बटन को दूसरे चीज में अगर उसको उस लिंक से हम दूसरे पेज को ओपन कर सकते हैं तो उसको हम ए है एक एंकर टैग होता है उसको लिंक के लिए यूज किया जाता है इमेज हम किसी इमेज को हम वेब पेज को इमेज इमेज को हम उसको इमेज के लिए यूज करते हैं वहाँ पर उसकी इमेज के बारे में नीचे कंटेंट कंटेंट लिख सकते हैं हेडिंग वेडिंग और ऊपर जो भी लिखता है इसको पेज में यूज होता है ठीक है डिव होता है सेक्शन और कंटेनर के लिए ठीक है डिव क्या करता है हम अलग अलग सेक्शन बनाएंगे ऊपर सेक्शन उसका सेक्शन जैसे होता है ना पेरेंट उसका चाइल्ड फिर उसका चाइल्ड फिर उसका चाइल्ड तो अलग अलग हम सेक्शन बनाएंगे कहेंगे यहाँ से इधर ये बॉर्डर रहेगा फिर यहाँ से इधर ये बॉर्डर रहेगा उस टाइप के अलग अलग इसमें सेक्शन भी बनाते हैं पेज में ठीक है आ, उसके बाद है फॉर्म फॉर्म क्या आते हैं फॉर्म जो भी फॉर्म बनाएंगे जैसे कि लॉगिन फॉर्म लॉगिन पेज होता है ना जैसे किसी चीज़ को यूजर आईडी हम डालते हैं उस टाइप का फॉर्म होता है एड्रेस फॉर्म हो जाता है उस टाइप का हम फॉर्म को क्या होता है इनपुट क्या होता है आउटपुट फील्ड को होता है बॉटम क्या होता है बटन मतलब क्लिक करने के लिए टेबल का होता है इसके लिए ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या होता है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल हमें इंट्रोडक्शन भी एचटीएमएल का अच्छे से पढ़नी है एचटीएमएल स्टैंड फॉर मार्कअप हाइपर टेक्स्ट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इट इज यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर वेब पेज ये हम पहले बता चुके हैं टेल द ब्राउजर मतलब जो भी ब्राउजर वेब पेज होगा उसी को हम इसको क्रिएट करते हैं ठीक है और व्हाट व्हाट टू डिस्प्ले हाउ कंटेंट इज ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ठीक है एस टी एम एल इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पहले मैं बता चुका हूँ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको नहीं कर सकते इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज ये एक मार्कअप लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है ठीक है पी टैग होता है पैराग्राफ के लिए हम जिससे कि पैराग्राफ हम पहले बताते हैं यहाँ पी लिखेंगे फिर यहाँ ई लिखेंगे दिस इज अ पैराग्राफ पैराग्राफ होगा ठीक है और यहाँ पे यूज टू राइट एंड कंटेंट मतलब इसको यूज होगा राइट एंड कंटेंट के लिए यूज होगा ठीक है तो हम पैराग्राफ कहाँ यूज करेंगे पी टैग के अंदर एक पी होगा
ओपन टैग होगा, एक होता है क्लोज टैग होता है, उसके अंदर हम जो भी कंटेंट है उसको लिखेंगे, ठीक है। और इसका यूज होगा हम राइट टैग्स कंटेंट, कोई भी टैग्स लिखेंगे वो कंटेंट ग्रुप में होगा, और उसमें 1 पेज 2 पेज 3 पेज कितनों पेज लिखो, उसको हम अगर हम उसको बी टैग से हम उसको वर्ड में करके उसको हम उसको बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। लिंक क्या होता है, एंकर होता है, ये होता है एचरेफ होता है, और ये HTTPS से डॉट इतना इतना करके हम, और जिससे कि हम www.google.com विजिट गूगल, फिर इसको एंकर टैग को हम एंकर टैग को इसको क्लोज किए कर दिए, ठीक है। तो फिर विजिट पे हम अगर क्लिक करेंगे, तो अगर एंकर टैग का यूआरएल हम गूगल की यूआरएल डाले हैं एंकर टैग को, तो हम यहाँ पर विजिट गूगल, तो अगर विजिट गूगल पर जैसे एक लिंक बनेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम गूगल का पेज पर डायरेक्ट हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्यों छोटा हो रहा है भाई, बड़े हो जाओ। तो आपको एंकर टैग अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एंकर टैग को हम लिंक के लिए यूज किया जाता है, इसका बहुत यूज होता है। लेकिन जब हम आगे आज की डेट में अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर यूज कर रहे हैं, तो एंकर टैग का मतलब उतना यूज नहीं होता, कम ही यूज होता है, ठीक है। उसके जगह पर बहुत सारे, जैसे कि हम अ, अब आज की डेट में हम अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा एंकर टैग का उसमें थोड़ा कम ही यूज हो रहा है, ठीक है। और इसका भी यूज होता है पेज में, लेकिन आज थोड़ा कम हो रहा है इसका, क्योंकि इसका इसका जगह पर दूसरा है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, ये बातें हम बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आया होगा, बट हम ये आगे जब पढ़ोगे तो ये एंकर टैग का यूज थोड़ा कम होगा, पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था। अभी इसको अगर हम अभी भी लोग जो PHP अगर करते हैं तो इसमें लोग बहुत यूज करते हैं, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज होता है इमेज। इमेज होता है IM, देखो इसका होता है IMGACR और थी, इसके अंदर ही हम इमेज डॉट जेपीजी में डालेंगे 8 HMI इमेज, और उसका विथ 200, विथ हाइट जो भी है जितना विथ 200 डाल दिया, हाइट ऑटोमेटिक कुछ रेंडमली ले लेगा ये लेकिन इसका SRC इमेज पाथ होता है, इसका जो पाथ का नाम है SRC इमेज पाथ होता है। ALT का मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। विड मतलब इमेज का साइज, ठीक है। अगर 200 हम इमेज का विड लिए हैं तो, और रेंडमली 200 चाहे साइज ले लेगा वो ऑटोमेटिक रेंडमली उससे ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिस्ट। लिस्ट होता है ऑनोट्रा टेक्स्ट इज बिल्डर, ये तो टेबल के लिए इसका यूज होता है। लिस्ट क्या होता है, टेबल की यूआरएल, फिर इसके एप्पल, फिर इसको टेबल के लिए यूज होता है। इसको अभी थोड़ा कम समझ में आएगा आपको। फॉर्म यूज होता है, यहाँ से फॉर्म फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट यूजर एंड इनपुट, को भी यूजर का इनपुट को हम कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्म लिखा है, फॉर्म टैग है, और उसको फॉर्म टैग को हम जिससे पहले बोले थे कि जो भी हम टैग को ओपन करेंगे वो क्लोज भी होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म टैग है, नीचे उसका उसका ओपन टैग है, नीचे क्लोज टैग, जिससे कि इनपुट टाइप मतलब इनपुट लिखेंगे यहाँ पे और टाइप करेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट रूप में टाइप करेंगे। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि अगर इंटर नेम, तो जो भी टेक्स्ट है उसका अंदर एक इंटर इज नेम, जब भी आप नेम टाइप करोगे तो वो तो वर्चुअल हो जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको लिखा रहेगा कि यहाँ पर नाम टाइप करनी है, ठीक है। उसी तरह इनपुट टाइप ईमेल आईडी की टाइप करनी है, उसके बाद सब सबमिट बटन लिखा है, बटन बटन या ओपन इधर क्लोज, तो जो भी हम ओपन करेंगे एचटीएमएल में वो क्लोज होता ही होता है, नहीं होगा कोड रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। डीप टैग होता है सेक्शन के लिए यूज होता है, सेक्शन बनाते हैं, जैसे प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, ऐसे सेक्शन बनाने के लिए यूज किया जाता है।
तो डी होता है सेक्शन, सेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, अगर प्रोडक्ट ऊपर है तो अलग सेक्शन में एच, उसका H2 का अंदर लिख दिया गया है हेडिंग में, और और नीचे उसके लिख दिया गया है एच पी के टैग अंडर पैराग्राफ लिख दिया गया है। तो एक प्रकार का सेक्शन हो गया। तो ये लिखा डी यूज टू ग्रुप ऑफ एलिमेंट, बहुत सारा ग्रुप वाला एलिमेंट है। जैसे प्रोडक्ट की बात होता है उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट होगा, तो उसमें ग्रुप एलिमेंट के लिए हम सेक्शन बनाएंगे। जैसे कैमरा के लिए खाली कैमरा का सेक्शन हो जाएगा, मोबाइल के लिए तो मोबाइल का सेक्शन हो जाएगा। ऐसा जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में जो भी होता है ना, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, अलग अलग सेक्शन बनाया गया, तो उसी को हम, उसी को सेक्शन बोल सकते हैं। अलग अलग अलग, जैसे कि कैमरा तो कैमरा का सेक्शन हो गया, मोबाइल मोबाइल की सेक्शन मोबाइल चली आएगा। इस तरह के जो भी प्रोडक्ट को हम वेब पेज पर अगर हम उसको रीडायरेक्ट करते हैं तो उसको हम अलग अलग सेक्शन में लिखते हैं, उसी को हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है। तो लिखा है व्हाट इज इट। इंटरव्यू में भी आपको ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको ध्यान देनी है कि हाँ ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। व्हाट इज HTML, तो आंसर इसका लिखा गया है सिंपल वर्जन। HTML क्या है, सिंपल वर्जन। अगर हम 5 यूज करते हैं, हम तो पहले बताए हैं कि वर्जन 5 पे भी चल रहा है। ठीक है, पहले 4.3 चल रहा था, लेकिन अभी 5। HTML स्टैंड फॉर हाइपर मार्कअप लैंग्वेज बोल सकते हैं। इट इज द स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर है टू स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ठीक है। HTML used to tag define elements such as a heading, paragraph, image, link, table and form। ये तो हम स्टार्टिंग में आपको बताएं कि आपको भी पता है कि इसमें हेडिंग के बारे में पढ़ते हैं, पैराग्राफ, इमेज, लिंक, टेबल, फॉर्म, अभी जब भी हम जस्ट पहले ही बताएं। ठीक है। उस तरह का इसका प्रोफेशनल इंटरव्यू वर्जन में पूछा जा सकता है। तो उसमें लिखेंगे HTML hypertext markup language होता है। इट इज द स्टैंड फॉर मार्कअप लैंग्वेज and the design the structure web page. It is defined as the layout and web page using element and tag. HTML work together with CSS styling, the JavaScript and additional interactivity built to modern web application. Advanced HTML tag, symmetric tag, complete notes of the एग्जाम, प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। मतलब कि आगे आपको एक हम प्रोवाइड कराएंगे ये सारे चीज़ की, ताकि आपको HTML के एडवांस में HTML5 टैग, जो HTML5 भी वर्जन चल रहा है, और उसको हम उसके में सारे टैग के बारे में डिफाइन कर। उसमें आता है सिमेट्रिक टैग क्या होता है, कंप्लीट नोट्स। आप आप डिस्क्रिप्शन में इसको सारे नोट्स मिलेंगे आपको फ्री में, नो नो चार्ज, नो। हम सारे चीज़ प्रोवाइड कराते हैं फ्री में। आप एक एक वीडियो के नीचे देखिएगा तो आपको उसका उसका PDF मिलेगा और उसका नोट्स मिलेगा फ्री में, वन ओनली फ्री। आपको नो पैसे देना। इंटरव्यू के लिए भी, इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी हम देते हैं फ्री में। आप उसको देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद से एक पेज पर ही डायरेक्ट होगा, वहाँ पर PDF मिलेगा। वो PDF को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में, या PC ओसी अगर लैपटॉप रखे हुए हैं तो उसमें आप डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करिए, क्योंकि हम मेहनत भी करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको बताते हैं। तो आपका इतना बनता है ना कि लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट करिए।